गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एट्थ क्लास देखिए, आज अपन पढ़ेंगे पहले जंग आज़ादी का जो सिपह सालार अपन ने सबक पढ़ा था। पहले जंग आज़ादी के जो सिपह सालार अपन ने सबक पढ़ा था, इसके सवाल जवाब देखते हैं आज अपन। एट्थ क्लास ध्यान से देखिए, पहले जंग आज़ादी का जो सिपह सालार अपन ने सबक पढ़ा था उसके अपन आज सवाल जवाब देखते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, अंग्रेज हिंदुस्तान में किस कंपनी के ताजिर बनकर आए। देखिए, आपका पहला सवाल है एट्थ क्लास देखिए, अंग्रेज हिंदुस्तान में किस कंपनी के ताजिर बनकर आए। तो देखिए, अंग्रेज हिंदुस्तान में किस कंपनी के ताजिर बनकर आए थे, तो ये रहा इसका पेज नंबर 75 पे इसका आंसर है। तो देखिए, पेज नंबर 75 पे सेकंड पैराग्राफ में ये लाइन है। तो देखिए, यहाँ से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर अपने मुल्क का माल बनकर ये रहा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर आए। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर आए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, आए। देखिए, ये मैंने लिख दिया है आए। तो देखिए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर आए। तो देखिए, अंग्रेज क्या बन के पहले का जवाब है ये आपका, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर आए। यहाँ ये मैंने लिखा है पेन से, आए। तो देखिए, यहाँ तक हो गया है अपन का ये जवाब। पहले का जवाब है अपन का, अंग्रेज हिंदुस्तान में क्या बनकर आए थे। ये रहा पहला सवाल है, अंग्रेज हिंदुस्तान में क्या बनकर आए थे। तो ये रहा पहला सवाल है आपका, ये रहा, अंग्रेज हिंदुस्तान में किस कंपनी के ताजिर बनकर आए थे। तो ये रहा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर आए। किस कंपनी के ताजिर बनकर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर आए। तो देखिए, पहला सवाल हो गया है। फिर अपन का दूसरा सवाल है। तो देखिए, दूसरा सवाल क्या है, तो ये रहा दूसरा सवाल। देखिए, पहली जंग आज़ादी के सिपह सालार में अपन देख रहे हैं पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 पे ये रहा सवाल। देखिए, पेज नंबर 79 देखिए लीजिए, पेज नंबर 79 इसके ऊपर ये दूसरा सवाल लिखा हुआ है, 1857 में जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे उनके नाम बताइए। तो देखिए, सवाल क्या है, एक बार सवाल फिर से सुनिए। 1857 में, देखिए 1857 ईस्वी में जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे उनके नाम बताइए। क्या सवाल है, 1857 ईस्वी में जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे उनके नाम बताइए। तो देखिए, इनका जवाब है, तो देखिए ये रहा बेगम हजरत महल। देखिए, यहाँ से लगा दिया मैंने बेगम हजरत महल, पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 पे देखिए इसका जवाब। तो देखिए, सवाल नंबर दूसरे का जवाब देखिए, पेज नंबर 76 पर देखिए। तो देखिए, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे वगैरह अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, यानी कि ये लोग ही इनसे खिलाफ थे। तो देखिए, दूसरे का जवाब है बेगम हजरत महल, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने में की जद्दोजहद में लगे हुए थे। यही लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ थे और यही लोग अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहते थे। तो देखिए, यहाँ से लगा लीजिए पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 में सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये रहा बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में, देखिए अपने अपने इलाकों में
अंग्रेजों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। तो ये दूसरा सवाल हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 देखिए, पेज नंबर देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए, बहादुर शाह जफर ने फौज की कमान किस जज्ल को सौंपी। तो देखिए तीसरा सवाल है, बहादुर शाह जफर ने फौज की कमान किस जज्ल को सौंपी। तो देखिए इसका सवाल का जवाब अपन देखते हैं। आपने सवाल देख ही लिया, तो देखिए आप अपनी नोटबुक में ये सारे सवाल भी लिखेंगे और जवाब भी लिखेंगे 8th क्लास। तो देखिए तो ये रहा, इन्होंने ये रहा पेज नंबर 77 पर। पेज नंबर 77 पर देखिए ये रहा इसका तीसरे का आंसर। ये रहा, फौज की कमान जजल बख्त खां को सौंप दी। किसको सौंप दी थी? ये रहा, फौज की कमान जजल बख्त खां को सौंप दी। किसको सौंपी थी? फौज की कमान जजल बख्त खां को सौंप दी। ये तीसरे का है पेज नंबर 77 पर। देखिए पेज नंबर 77 पर तीसरे का जवाब है, फौज की कमान किसको सौंपी थी? तो फौज की कमान, देखिए फौज की कमान जजल बख्त खां को सौंपी। ये रहा, फौज की कमान जजल बख्त खां को सौंप दी। किसको सौंपी थी? फौज की कमान जजल बख्त खां को सौंप दी। तो तीसरे का जवाब हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 4। तो देखिए सवाल नंबर 4 है पेज नंबर 80 के ऊपर। देखिए सवाल नंबर 4। तो देखिए अंग्रेज दोबारा दिल्ली पर काबिज होने में क्यों कामयाब हो गए। देखिए सवाल है, अंग्रेज दोबारा, क्या कहा गया है? अंग्रेज दोबारा दिल्ली पर काबिज होने में क्यों कामयाब हो गए। 8th क्लास आपको ये सारे सवाल और जवाब करना है, लिखना है, याद भी करना है। तो पेज नंबर 80 के ऊपर देखिए, अंग्रेज दोबारा दिल्ली पर काबिज होने में क्यों कामयाब हो गए। तो देखिए ये चौथे का जवाब। तो देखिए चौथे का जवाब अपन देखते हैं कि तो देखिए ये रहा, देखिए अंग्रेज फौजें दिल्ली के बाहर जब यहाँ से इनको निकाल दिया गया तो क्या कहा गया है? तो देखिए अंग्रेज, क्या कहा गया? अंग्रेजों की फौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रही। अंग्रेजों की फौजें, ये रहा पेज नंबर 77 पे 2nd पैराग्राफ देखिए, 3rd पैराग्राफ देखिए, ये रहा, अंग्रेज यहाँ से लगाएंगे आप चौथे का। ये रहा चौथे का, यहाँ से लगाएंगे, अंग्रेजों की फौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रही। अंग्रेज अपनी फौजी ताकत, क्या कहा गया? अंग्रेज अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में लगे रहे। वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके जासूस, क्या कहा गया है? उनके जासूस, ये रहा देखिए, उनके जासूस शहर में फैले हुए थे। उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फौज की पल पल की खबरें अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन ये फौज मुनज़्ज़म न थी। उनके पास वसाइल की कमी थी। इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की फौजें जो है दिल्ली के बाहर मोर्चा बनाए डटी रही। अंग्रेज़ जो अपनी फ़ौज थी वो ताकत बढ़ाने में लगे हुए थे और वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे।
जासूस उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फौज की पल पल की खबरें अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन ये फौज मुनज़्ज़म न थी। उनके पास वसाइल की भी कमी थी। इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो गए। तो देखिए, आज अपन देखेंगे केवल 4 सवालों के जवाब और फिर 5वें सवाल के जवाब और भी अभी सवाल जवाब ही बाकी इसमें। तो ये सबक पहली जंग आज़ादी के सिपह सालार के सवाल जवाब थे। तो एट क्लास आप इसको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे।